नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वर्ल्ड में। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में भारत द्वारा 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में जीत तथा बांग्लादेश के गठन की 53वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में आयोजित 53वें विजय दिवस समारोह में मुक्ति योद्धाओं जो पूर्वी पाकिस्तान में गुरिल्ला प्रतिरोध बल का हिस्सा थे सहित बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम का स्मरण किया गया। इसमें युद्ध के दौरान प्रशिक्षण, आपूर्ति एवं नैतिक समर्थन में भारत के प्रमुख सहयोग पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों पर भी विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करना, सलामी देना और सैन्य टैटू बनाना शामिल था, जिसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच अस्थायी मित्रता पर जोर दिया गया। हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण को दर्शाने वाली वर्ष 1971 की प्रतिष्ठित पेंटिंग को सेना प्रमुख के लाउंज से मानेकशॉ सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस पेंटिंग के स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब द्वारा चित्रित कर्मों का क्षेत्र पेंटिंग लगाई गई। इसमें बर्फ से ढके पहाड़, पैंगोत त्सो, गरुड़, भगवान कृष्ण का रथ, चाणक्य एवं आधुनिक सैन्य उपकरण जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर तथा गश्ती नौकाएं शामिल हैं, जो भारत की सामरिक तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। वर्ष 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध क्या था, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की जड़ें वर्ष 1947 के भारत विभाजन से संबंधित है, जिसमें उपमहाद्वीप धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था। जिन्ना की मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को मुस्लिम बाहुल्य राज्य के रूप में गठित किया गया था। धर्म के आधार पर एकजुट होने के बावजूद पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई मतभेदों से कई मतभेदों ने जन्म लिया। वर्ष 1971 के युद्ध के कारण सामाजिक शोषण, स्वतंत्रता के बाद पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को सांस्कृतिक रूप से हीन माना गया, क्योंकि विभाजन से पूर्व हिंदू प्रभुत्व वाले अभिजात वर्ग के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध थे। इस धारणा से बंगाली लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण भाषाई प्रभुत्व था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में उर्दू को थोपने से पूर्वी पाकिस्तान की प्रमुख भाषा बंगाली की उपेक्षा हुई, जिससे उनके लोग जो हैं वो अशांत हो गए तथा विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। तीसरा कारण राजनीतिक भेदभाव। पश्चिमी पाकिस्तान का केंद्रीय सरकार पर प्रभुत्व था तथा सत्ता पंजाबी अभिजात वर्ग के पास केंद्रित थी। पूर्वी पाकिस्तान में अपनी बड़ी आबादी के बावजूद निर्णय लेने का न्यूनतम प्रतिनिधित्व था। वर्ष 1970 के चुनाव, जिनमें आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने निर्णायक जीत हासिल की, पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग का प्रतीक थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं के प्रतिरोध के कारण अशांति फैल गई। पूर्वी पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक उपेक्षा और शोषण का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के राजस्व का 62% उत्पन्न करने के बावजूद अपने विकास के लिए राष्ट्रीय बजट का केवल 25% ही प्राप्त कर पाया। रोजगार की असमानताएं, पश्चिमी पाकिस्तानियों ने अधिकांश प्रशासनिक और उच्च पदों पर कब्जा कर लिया, जबकि बंगालियों का नागरिक तथा सैन्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम था, जिससे असमानताएं और अधिक बढ़ गईं।
युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवाद आंदोलनों को दबाने के लिए ढाका और पूर्वी पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों पर क्रूर कार्रवाई शुरू की। इस अभियान में छात्रों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएं एवं विनाश हुआ। स्वतंत्रता और अंतरिम सरकार। शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा ने मुक्ति संग्राम की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया। मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध आयोजित करने के लिए किया गया था। बाद में मुजीबुरनगर में बांग्लादेश की अंतिम सरकार की स्थापना की गई और शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति बनाया गया। मुक्ति वाहिनी द्वारा सैन्य अभियान। अप्रैल से दिसंबर 1971 मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में छापामार अभियान चलाए, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया। भारत में शरणार्थी संकट 1971 पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण 10 मिलियन से अधिक शरणार्थी भारत आ गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने मुक्ति वाहिनी को मानवीय सहायता प्रदान की तथा बाद में सैन्य और कूटनीतिक समर्थन भी प्रदान किया। शिमला समझौता 1972। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जो 2 जुलाई 1972 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। संबंधों को सामान्य बनाने और शांति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य इस वार्तालाप हुई, जिसका उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का द्विपक्षीय समाधान किया जाए तथा इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण रोका जाए। दूसरा, नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर भारत पाक संबंधों में सुधार लाना। तीसरा, पाकिस्तान में और अधिक आक्रोश को रोकने के लिए भारत ने युद्ध विराम रेखा को अस्थायी सीमा बनाने का विरोध किया। इसके प्रमुख प्रावधान किया गया थे। पहला, संघर्ष समाधान। मुद्दों को द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाना। दूसरा, नियंत्रण रेखा LOC जिसे कहते हैं। दोनों पक्ष वर्ष 1971 के युद्ध के बाद कश्मीर में स्थापित नियंत्रण रेखा का सम्मान करने तथा इसकी स्थिति में एक तरफा परिवर्तन न करने पर सहमत हुए। सैन्य वापसी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने अपने पक्षों की ओर सैनिकों की वापसी हुई। भावी कूटनीति। निरंतर वार्ता और युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन के प्रावधान किए गए। क्या वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रारंभिक सावधानी और मानवीय संकट। भारत ने शुरू में सतर्कता पूर्ण रुख अपनाया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही के कारण बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का पलायन हुआ। लगभग 8 से 10 मिलियन लोग, जिनमें अधिकांशतः हिंदू थे, भारत की ओर पलायन कर गए। भारत ने पूर्वी राज्यों, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा और मेघालय में शरणार्थी शिविर स्थापित किए। कूटनीति प्रयास। भारत ने पाकिस्तान के अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए वैश्विक समर्थन मांगा। सैन्य हस्तक्षेप और परिणाम। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। इसके जवाब में भारत ने भी हवाई हमले किए तथा पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर समन्वित अभियान शुरू हुआ। भारत ने मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेशी लड़ाकों की 20,000 सदस्यीय गुरिल्ला सेना थी, को प्रशिक्षण देकर तथा पूर्वी पाकिस्तान के भूगोल के बारे में उनके ज्ञान का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। यह संघर्ष 13 दिनों तक चला, जिसमें नौसेना और वायुसेना सहित भारत के सैन्य बलों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने ढाका में आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप
90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था और जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कमज़ोर हो गया और दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मतभेद होने से उनके हितों की रक्षा के लिए अलग अलग राष्ट्र आवश्यक है। भारत ने पाकिस्तान के दमन के पीड़ितों को मानवीय सहायता और समर्थन प्रदान करके अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया तथा मानवाधिकार और करुणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस वीडियो में अभी तक